मेरा नाम भाई साहबुद्दीन है। अच्छा। बाप का नाम बशीर है। मैं ज़िला सहारनपुर से हूँ। मैं मेरे समाज ने भाई मुझे इस बात से कह के धुतकार दिया कि तू हिंदू है और इतने जुल्म सितम करे मुझ पे कि आज मैं है ना, मेरा आंग आंग ने टूटा पड़ा भाई। मैं चलने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। वो इसलिए भाई मैंने हमारे टाउन में सुल्तानपुर चिकाना में भाई दो आदमी का है ना घुसपैठ करवाया गया भाई। और जब मैं उसके खिलाफ़, अपने भाई के खिलाफ़ बोला, दो भाई मेरे साथ हैं, याकूब, कयूम, ये मेरे साथ हैं। मेरी बात पे, हर बात पे हामी भरते हैं। मेरे दूसरे और भाई हैं अयूब, इनने मेरे साथ बहुत ज़्यादती करी भाई। इस आदमी ने बाहर से दो आदमी बुलाए और ये मेरे सिर पे बैठा दिया भाई। मैं उन्हें जानता भी नहीं। एक आदमी को मुझे ही बाप बना दिया और एक आदमी को मेरा भाई बना दिया उन लोगों ने, प्रशासन के लोग। जब मुझे मालूम पड़ा इस बारे में, मैंने पुलिस चौकी में खबर दी मैंने भाई इसकी जांच करो। ये जो नाम दर्ज कर रखा है इसकी जांच करो। बदले में मुझे लाठी डंडों से पीटा गया समाज के द्वारा, बातों से। अयूब ने भगा के मारा मुझे, यहाँ तक कि मेरी नाक ये सब टूटा पड़ा भाई। मैं हिंदू भाई के पास मदद के लिए गया भाई, वो नाकाफ़ी। तो आप जब हिंदू क्यों बोल रहे हैं? वो हिंदू इसलिए बोल रहे हैं भाई, मैं दूसरे परिवार से था भाई। क्या मतलब? ये लोग मुझे जम्मू से लेके आए थे मुझे। अच्छा। ब्राह्मण परिवार से हैं हम। कब की बात है ये? ये बहुत पहले की बात है, 90 की दशक की बात है, जब उग्रवाद है ना बहुत उफान पे था उस टाइम। कश्मीर में? जी। कश्मीरी हिंदुओं की जो नरसंहार हुआ जी उसका मैं बात है। जी हाँ, उसका मैं शिकार हो गया। मैं सब कुछ खोया। फिर सहारनपुर आया मैं, काम सीखा मैं यहाँ से। अयूब। तो आपका नाम शहाबुद्दीन कैसे पड़ा? आपका हिंदू नाम क्या था? अर्जुन। अर्जुन आपको याद है? हाँ, वो सब याद है मुझे। आपके पिताजी का क्या नाम था? राम बाबू। माताजी का? माताजी का पता नहीं है। अच्छा। उस टाइम इतना कागज़ पत्तर में ना 14 साल की उम्र थी मेरी। अच्छा। तो जब मैंने देखा भाई कि टाउन में ना घुसपैठ हो रहा, मैंने पुलिस को खबर दिया भाई, कोई कार्रवाई नहीं। डीएम साहब को खबर भेजा, कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा जी, कप्तान साहब के पास खबर भेजा, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, वो माफिया लोग लगे हुए इसके साथ में। अच्छा भाई। और जी बड़े बड़े आदमी है ना के संरक्षण में ये लोग है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, अगर ऐसा ना होता तो ज़रूर कार्रवाई होती, मैं आज इस हाल में ना होता मैं। तो फिर आप वहाँ से छोड़ के क्यों चले आए सहारनपुर से? भगाया जी, उन्होंने कहा हमें तुम्हें रहने नहीं देने का, तुम्हारा कहानी है ना ख़त्म हो गया। हिंदू हो इसलिए? हाँ, तुम ठीक है, वो वक्त के हिसाब से। पहले तुम मुसलमान? मेरे उसके बाप ने मुझे ना बेटा बना लिया था मुझे। तुम्हारी सुन्नत भी हुई है? जी हाँ, सुन्नत भी हुई है। अच्छा। उन्होंने उसके बाप ने ना, बशीर ने मुझे बेटा बना लिया था मुझे। ठीक है, बहू के साथ में शादी हो गई, मेरे 3 बच्चे हैं उसके साथ में। उसके 4 बच्चे थे, 2 मर गए उसमें से। ठीक, 2 जिंदा है। कितनी शादी की हो? है? कितनी शादी हुई आपकी? शादी एक ही तो हुई शादी। अच्छा। हाँ,
एक ही शादी हुई, 35-30 साल रही हूँ मेरे साथ। और भाई जब मैं हिंदुओं से मदद मांगने गया, मैं एक भी चिड़िया का बच्चा नहीं आया। क्या भाई इससे पूछो, हाँ भाई क्या बात है या तो नहीं आप है। हिंदुओं से क्या मदद चाहते हो? भाई मैं तो सनातन धर्म से ना अपने भाइयों लोगों से ना मदद चाह रहा। मैं कई महीनों से ना भटक रहा हूँ मैं। क्या आप मतलब वापस हिंदू धर्म में आना चाह रहे हो, घर वापस हाँ, वापसी आना चाहता हूँ भाई। और बजरंग दल वालों ने जब उन्हें पता चला कि आतंकवादियों का मैटर यहाँ पर फैलने वाला रहता टाउन में, वो लोग पीछे हट गया भाई। अच्छा, मतलब आपकी कोई मदद नहीं किया? कोई मदद नहीं करा उन्होंने, 1 रुपये का भी मदद नहीं करा मुझे। तो आपने प्रशासन को बताया कि मैं हिंदू बनना चाह रहा हूँ, वापस घर वापसी करना चाह रहा हूँ, मेरी मदद करो? बताया, एक भी कोई भी प्रशासन का आज भी पूछने नहीं आया मुझे। कहा तू मर रहा, जी रहा, तेरे बच्चे कहाँ हैं, तू रह रहा कहाँ पे हैं। हमारा सिस्टम जो है ना बिल्कुल बेकार हो गया भाई। तो आप अभी हिंदुओं से क्या चाहते हो? रिश्वत का है ना बोलबाला है। मैं सच बोल के भी है ना, मेरे पास पैसा नहीं है आतंकवाद से लड़ने के लिए, इसलिए प्रशासन ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे यूँ ही ना छोड़ दिया भूखे प्यासे, उन्होंने कहा छेद पीट के, उन्होंने कहा जाओ। तो आप अभी क्या चाहते हो? मैं तो बाबा योगी से है ना अपना नामकरण करवाना चाहूँ भाई, क्योंकि जो मालिक है प्रदेश का वही सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब एसडीएम साहब के नहीं पूछा मुझे, ना डीएम साहब ने नहीं पूछा मुझे, ना मेरे समाज के लोगों ने पूछा मुझे, मेरी गलती तो बताओ। आप क्या घुसपैठियों का विरोध किया, इसके लिए उन्होंने जी हिंदू होने के कारण हाँ अपने वसीयत से अपने घर द्वार से निकाल के भगा दिया और दूसरों को कब्जा करवा दिया। तो लोग घुसपैठियों को कब्जा करवा रहे, कब्जा कहाँ करवा से आए दिया। हैं? उनका कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई अता पता नहीं है। नसीम पुत्र बशीर के नाम से कोई आधार कार्ड नहीं है। हैं कहाँ से आए कुछ पता चला है? कुछ पता नहीं। मेरे पास भाई शक्ति नहीं है मैं जो उन्हें पकड़ के पूछूं। शासन प्रशासन के पास है ना शक्ति है, वही पूछ नहीं रहे हैं। केस दर्ज कराया इस बारे में, तो उन्होंने सिविल बना के क्रिमिनल केस को है ना सिविल बना दिया कि ये भाई भाई का मामला है, जबकि आतंकवाद का मामला है। ये जो घुसपैठ हुआ है, ये जो ह्यूमन बम तैयार किया जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ है, इसकी कौन जांच करेगा? पुलिस तो जांच करे है भाई। और पुलिस ही कह रही है जो घरेलू मामला है। ठीक है, मान लिया मैंने घरेलू मामला है? ये हमारे भाई कहाँ से हो गया भाई? नसीम पुत्र बशीर जो है, कौन गवाह है इस बारे में? कौन महल्ले का गवाही देगा? उन्होंने कहा नसीम पुत्र बशीर इनका भाई है या वसीम पुत्र बशीर इसका भाई है भाई? जांच कुछ नहीं करना है, जिसने पैसा दे दिया उसकी जांच पूरी हो गई। मैं सही सच बोल के भी हिंदू धर्म में आने के लिए तैयार भी हुआ मैं नहीं तो बस क्या बताऊं। बताओ क्या हुआ, पूरी परेशानी बताओ अपनी। बस अब तो है ना बाबा योगी जी से है ना अनुरोध है मेरी, क्यों मुझे है ना मेरी व्यवस्था करे, मेरा नामकरण करे, आर्थिक मदद करे। और सभी सनातन भाइयों से भी यही निवेदन है मेरी, हाथ जोड़ के, कि वो मेरी है ना मदद करे भाई, आपकी घर वापसी करने में मदद करे, आपका आर्थिक मदद करे जी। जो तो आप पूरी तरीके से प्रॉपर विधि विधान से हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हो, सरकार और प्रशासन से मदद चाहते हो, और सनातनी हिंदू भाइयों से भी मदद। शासन प्रशासन तो समझो लुल हो गया, खत्म। वो तो नोट गिनने से फुर्सत नहीं है शासन प्रशासन को। आई बात मैं गरीब आदमी कौन सुन रहा? मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं सही बोल के भी है ना आज मैं बेवकूफ़ हूँ मैं। क्यों? मेरे पास पैसा होता मैं यही बात है ना कहता ना, मैं झूठी बात मान जाते हो ना, आज ही सही कह रहे हो, चलो जी अंदर। मैं सच बोल के भी है ना आज मैं दर दर भटक रहा हूँ। मैं 1 महीना हो गया नहाया नहीं मैं, खाना एक टाइम मिलता है, एक टाइम मिलता नहीं है। बताओ मैं कहाँ जाऊँ मैं बाबा जी? बस आपसे ही निवेदन है बाबा जी, आप मेरी मदद करें, मेरा नामकरण करें
मेरी आर्थिक मदद करे। जो लोग है ना मेरे घर को है ना घुसपैठ करके छीन लिया मुझे, मेरे बच्चों को भगा दिया वहाँ से, हैं, उसको आप ही देख सकते हैं। ये मेरे भाई लोग नहीं है जो है ना उल्टा सीधा नाम डाल के यहाँ पे हैं कि ये फला को वहाँ के जिम्मेदार ने कह दिया, उन्होंने कहा जी फला उसका बाप। एक आदमी का बाप एक ही तो हो, यहाँ कहीं हो रहे यहाँ से है। अब किसको बाप माने किसको ना माने, हम तो लिखतम को माने, जो लिखा हुआ है उसको मानेंगे। आधार कार्ड तो न जाने कितने फर्जी बन रहा, दिन के दिन बनवा लो आधार कार्ड। 3 दफ़े गया जी मैं टाउन एरिया में। पहली मौत हुई जब गया, उन्होंने कहा धक्के मार के बाहर कर दिया मुझे, ठीक। दूसरी मौत पे गया मैं, धक्के मार के बाहर निकाल दिया मुझे। तीसरी मौत पे गया मैं, धक्के मार के बाहर निकाल दिया भाई मुझे। यूँ है मेरे टाउन का हाल। कोई जांच नहीं करना है, बस उल्टा सीधा नाम लिखते रहते हैं, रिश्वत खा रहे हैं, जेब भर रहे। बाबा से बस हाथ जोड़ के विनती है, अगर ये मुसलमान समाज है ना मुझे नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं है, मैं अपने सनातन भाई से ना मदद मांगने आया हूँ। मैं बाबा जी के उससे मदद मांगने आया हूँ मैं, वही मेरा नामकरण करे और हर तरह से मदद चाहिए मुझे बस।